नमस्कार, आप देख रहे हैं MD24। आपके साथ मैं हूं सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है बाखबर। बाखबर में आज हम बात करेंगे शिक्षा का भविष्य आखिर क्या हो सकता है। जी हां, वैश्विक महामारी कोरोना लगातार अपने पैर पसारती जा रही है और यदि सबसे ज्यादा इस वक्त असर देखने को मिल रहा है तो वो है शिक्षा पर। स्कूल कॉलेज पर कोरोना का संकट लगातार छाया हुआ है। कोरोना के संकट के चलते स्कूल बंद हैं और आगामी आदेश तक स्कूल और कॉलेज बंद ही रहेंगे। अब ऐसे में यदि हम छात्रों की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि ई क्लासेस लगनी चाहिए, ई क्लासेस लग भी रही हैं, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि आखिर ई क्लासेस कितनी सफल होंगी, ई क्लास के जरिए पढ़ाई कितनी खास हो सकती है। लेकिन यदि परीक्षाओं की हम बात करें तो परीक्षाओं का आखिर क्या होगा। कोरोना संकट में स्कूल के करीब 12 लाख बच्चे घर पर ही पढ़ने को मजबूर हैं। कोरोना के चलते कई परीक्षाएं हैं जो कि टल चुकी हैं। तो बाखबर में आज हम शिक्षा के भविष्य को लेकर बात कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच आखिर छात्रों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि स्कूल और कॉलेज बंद है। अब ऐसे में ई क्लासेस एक ऑप्शन बनकर जरूर सामने आया है, लेकिन देखना होगा कि यह आखिर कितना ज्यादा सफल साबित होगा। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर राघवेंद्र सर जुड़ चुके हैं जो कि इस कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। राघवेंद्र जी, समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर आने वाले वक्त में शिक्षा का क्या होने वाला है, छात्रों का क्या होने वाला है, किस तरह से ई क्लासेस सफल साबित होंगी। कार्यक्रम को आगे ले जाइए और समझाने की हमें कोशिश करिए। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाखबर में एक बार फिर दर्शकों का स्वागत है। सुनील जी, दरअसल हम जो चिंता लंबे समय से जता रहे हैं कोरोना शुरू होने के साथ ही, कोरोना संक्रमण के साथ, कि आखिर स्कूल एजुकेशन और कॉलेज की शिक्षा का क्या होगा। महत्वपूर्ण मुद्दा है। परीक्षाएं अभी कुछ क्लासेस की बाकी है, तारीखें घोषित कर दी गई हैं। 10वीं और 12वीं की हम बात करें जो बोर्ड की एग्जाम है, लेकिन इसके बाद फिर क्या होगा आगे, क्योंकि 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अभी कई जगह इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। हम इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आखिर इसका अब अगला रास्ता क्या हो सकता है। हमारे साथ टेलीफोन पर जुड़ गए हैं शिक्षाविद अभिषेक खरे जी। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये दरअसल हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो जिस क्षेत्र में आप वर्षों से काम कर रहे हैं, वहाँ पहले कभी इस तरह के मौके नहीं आए कि लोग ई क्लासेस में काम करें और ई क्लासेस के जरिए वो परीक्षाएं भी दें, और अब उसके रिजल्ट भी हो सकता है कि इसी के हिसाब से आए भविष्य में। लेकिन जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं कॉलेज में, उनके लिए कैंपस सिलेक्शन होते थे, कैंपस के बाद उनकी नौकरियां लगती थी। अब ये सारा मामला एक तरह से ठप होता दिख रहा है। आपके हिसाब से शिक्षा जगत का नया चेहरा, नया स्वरूप क्या होने वाला है? देखिए राघवेंद्र जी, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अब सिर्फ शिक्षा जगत नहीं, लगभग पूरा देश का, लोगों का, हर चीज का चेहरा बदलने वाला है। और करने वाली है, शिक्षा से ही सभी माध्यम आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि अब जो ई लर्निंग वगैरह प्लेटफॉर्म, डिजिटल एजुकेशन वगैरह की बात पिछले कुछ सालों से चल रही थी, तो वो उनकी जो स्पीड थी वो एक सामान्य स्पीड में वो बढ़ रहा था। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से अचानक से ये करना पड़ा। तो अभी उसके लिए ना स्कूल तैयार हैं, ना कॉलेज तैयार हैं, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट उतने रेडी थे। शुरुआत हो रही थी पिछले 2-3 साल से, लेकिन अब ये बहुत तेजी से बढ़ गया है मामला। तो अभी मुझे लगता नहीं है कि पूरे स्कूल कॉलेज को पढ़ाने के लायक प्लेटफॉर्म या उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ डेवलप है, तो इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। दूसरा, एक जो सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम हो रही है कि जो जनरल प्रमोशन मिलने वाला है बच्चों को बिना पढ़े, तो वो भी अपने आप में तकलीफदायक मामला हो जाता है। क्योंकि जब छात्रों को ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान का परीक्षण नहीं होगा, और उसके बाद वो सीधा प्रमोशन अगली क्लासेस में होंगे। हाँ ठीक है, परेशानी बहुत बड़ी है, लेकिन जनरल प्रमोशन तो मुश्किल है। मुझे लगता था कि इससे बेहतर है कुछ ऑनलाइन वगैरह टेस्ट ले लेते तो एक आइडिया मिल जाता। तीसरी बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है समस्या के साथ कि अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत सारी एग्जाम बचे हुए हैं, एग्जाम बिल के लिए नीट है या जो जी वगैरह है, उसकी उन्होंने तिथि जरूर घोषित की, लेकिन उसे कैसे वो कंडक्ट कराएंगे ऑफलाइन में, ये एक बड़ा सोचनीय प्रश्न है कि कैसे इसको करा सकते हैं। तो कुल मिला के जो समस्या है इस समय, मुझे लगता नहीं है कि अभी उसे दूर करने के लिए हम तैयार हैं या सरकार तैयार है और हमारे पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है।
ये समस्याएं तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि अभी दूर बहुत जल्दी हो पाएंगी। इसके लिए तो पर्याप्त टाइम चाहिए और इसके लिए सरकार को एक खुद ही प्लेटफॉर्म डेवलप करके देना पड़ेगा शिक्षा के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्योंकि अभी लोग अपने लेवल से अगर ऐप वगैरह डेवलप करेंगे, ऑनलाइन साइट्स बनाएंगे, तो उसमें टाइम भी लगेगा, खर्च भी बहुत होगा और हर कोचिंग इंस्टीट्यूट या हर स्कूल कॉलेज उतना भी फिलहाल सक्षम नहीं है। बड़े ठीक है, बड़े कॉलेजों ने कुछ प्लेटफॉर्मों की सहायता ली है और स्कूल वगैरह की क्लासेस शुरू की हैं, लेकिन इसके उलट बच्चों के पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास नेट की सुविधा है या बच्चों के पास इतना अभी वो सेवी है, नेट सेवी, या इतना ज्यादा उनके पास एक्सपोजर है, तो अभी बहुत सी परेशानियां इस समस्या को लेकर। तो ये तो हमने पहला फेज देखा है जिसमें हमको समस्याएं दिखाई दे रही हैं बहुत सारी। अब इनके सोल्यूशन के फेज पे बात करना पड़ेगी। जी जी, हम यही तो पूछना चाह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन, क्योंकि संसाधन सीमित है सरकार के पास भी और जो कंपनियां हैं उनके पास भी, जो इस तरह की जो सुविधाएं मुहैया कराती हैं, चाहे वो नेट वाली कंपनियां हो, जियो हो, टाटा हो और दूसरी कंपनियां हो। सवाल ये है कि आखिर महानगरों में आप ये कर लेंगे, लेकिन गांव देहात में इस तरह की ई एजुकेशन की बात हम सोचे तो मेरे ख्याल से मुश्किल भी, लेकिन गांव में भी बहुत ज्यादा प्रतिभाएं हैं, वहां से भी लोग निकलते हैं, बाहर आते हैं। तो ये जो घर घर की कहानी शिक्षा के मामले में आपने ठीक कहा कि पूरी दुनिया बदलने वाली है, लेकिन शिक्षा उसमें एक बड़ा स्तंभ है। आखिर आपको क्या लगता है कि जब तक हमारे पास साधन नहीं बढ़ेंगे तब तक आखिर भारत में शिक्षा का क्या हिसाब किताब होगा, उसकी क्या दशा होगी? क्योंकि अभी तो जो कुछ है वो सबको दिख रहा है सामने। इसमें आपकी टिप्पणी। कि सबसे बड़ी चीज ये अचानक से हुई घटना है, इसके लिए मेंटली फिजिकली लोग तैयार ही नहीं थे और ना ही कंपनियां या सरकार या कोई भी स्कूल कॉलेज कोई भी तैयार नहीं है। तो उतना बड़े लेवल पे हमारे यहाँ ऑनलाइन या ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म इस समय मौजूद ही नहीं। कुछ अपने लेवल से बहुत सारी कंपनियों ने या बहुत सारे जो प्राइवेट लर्नर हैं या प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, बड़े नाम है उनके, उन्होंने दिए, लेकिन वो बहुत सीमित तक उनकी जो दायरा है बहुत सीमित है, बड़े लेवल पे है नहीं। और अब जो मुझे लगता है बिगेस्ट प्रॉब्लम आने वाली है कि ये समस्या को 1-2 महीने की है नहीं, ये समस्या थोड़ी चलने वाली है बहुत समय। जब तक वैक्सीन नहीं बनती तो ये समस्या चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो अब सरकार को कोई स्थायी सोल्यूशन, जिस तरह से पैकेज डिक्लेयर किए गए हैं उसमें एक बड़ा पैकेज सरकार को डिक्लेयर करना चाहिए। ई लर्निंग के लिए सरकार कोई प्लेटफॉर्म बना दे और उस प्लेटफॉर्म को लोग थोड़ा सा पैसा देके यूज कर पाएं। कि जैसे अगर ई लर्निंग का कोई प्लेटफॉर्म सरकार ने कॉमन बना दिया, अब लोग थोड़ा उसका पैसा दे दें, बहुत नॉमिनल सा, और अपने 150-200 बच्चे हैं, जिसके पास 300 बच्चे हैं या छोटा स्कूल है, तो उनको कुछ नॉमिनल फीस में वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कर दें। इस पे सरकार को पहले काम स्टार्ट कर देना चाहिए इसी पैकेज के साथ। अभिषेक जी, लेकिन क्या होगा कि जो शहरों में है स्कूल, वो तो इसको कर लेंगे, सुविधा का लाभ ले लेंगे, लेकिन जो गांव देहात में स्कूल है वो कैसे कर पाएंगे? हाँ, अब ये इसका दूसरा फेज है। देखिए, पहले फेज में तो उन्हें पहले प्लेटफॉर्म डेवलप करना पड़ेगा, ये पहला फेज हो गया। दूसरा फेज है उनको छोटे गांव जो हमारे बी ग्रेड टाउन है या सी ग्रेड के जो शहर हैं, सी ग्रेड टाउन है, तो वहां तक या गांव तक उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना पड़ेगा। और चौथे स्टेप में क्या प्रॉब्लम आएगी कि वो जो बच्चे हैं उनके पास हो सकता है स्मार्टफोन ही ना हो, तो उनको अब स्मार्टफोन भी बहुत सस्ते में या उनको सब्सिडी में या उनको लोन पे उपलब्ध कराना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये जो स्टेप है ये जी, एक चीज और मेरा सवाल रहेगा, आखिरी सवाल आपसे ये कि क्या जो लोग बीटेक कर रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस के अलावा या एक तरह से ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी की तरफ जाते हैं, उनका इसमें क्या हाल होने वाला है? क्योंकि वो एक बड़ी चिंता है, घर घर में ये चिंता है कि जो बच्चे फाइनल ईयर में है, एमबीए में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हो, उनका क्या होगा? देखिए, अभी उनके सामने तो बहुत बड़ी समस्या आना ही है, लेकिन उसमें एक उनके बेनिफिट ये हो सकता है, मुझे लगता है थोड़ा फायदा उन्हें ये मिल सकता है कि स्काइप इंटरव्यू या किसी तरह के जो ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं वो उनके हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो उनका जॉब है वो फिलहाल स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए तो निश्चित तौर पर उन्हें काफी टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। और
उनको निश्चित तौर पर प्रॉब्लम आना है, क्योंकि वैसे भी मैं आपको बता दूं, जहां आप बात कर रहे हैं नौकरी की और यहाँ बात हो रही है कि कितने लोग नौकरियों से हाथ धोने वाले हैं, जो एक अनुमान है, बहुत सारे बड़े जो जॉब कंसल्टेंसी वगैरह के अनुमान है, तो भारत जैसे देश में भी फर्स्ट फेज में 1 करोड़ नौकरियों पर खतरा है। नई नौकरी वक्त हो रहा ब्रेक का, लेकिन एक खुशखबरी है कि जो चीन से कंपनियां चीन को छोड़ने वाली है, उनमें बहुत सारी कंपनियां भारत आने की संभावना, उसका आंकड़ा आ रहा है कि 1000 कंपनियां भारत में आ सकती है नौकरी के मामले में। भविष्य के लिए एक अच्छी खबर है। अभी अभिषेक जी हमको जाना होगा छोटे से ब्रेक पर, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगा बहुत जल्द। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए IND24।